फिल्म की शुरुआत में हम फादर बैरो को एक घर में भूत भगाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक पादरी आता है और उससे कहता है कि अगर वह तैयार है तो फादर जेम्स उसे अंदर बुला रहे हैं। पुजारी बैरो को ऊपर उस स्थान पर ले जाता है जहाँ एक गर्भवती महिला है जिसे उन्हें भगाना है। पुजारी उसे वहीं छोड़ देता है जहाँ एक कमरे से राक्षसी आवाजें आ रही थीं। बैरो दालान की दीवार पर लगी महिला के परिवार की तस्वीरों को देखता है और कमरे में चला जाता है। उनके पिता जेम्स ने पहले ही झाड़ फूंक शुरू कर दी थी, जहाँ महिला पूरी तरह से राक्षसों के वश में थी और उसके शरीर पर कई घाव बन गए थे। दानव अजीब आवाजें निकालकर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फादर जेम्स बैरो से कहते हैं कि निष्कासन निकट है, इसलिए उन्हें कोचन बॉक्स तैयार करना चाहिए। कोचन को देखकर दानव बैरो से मदद मांगता है। उस महिला की असली आवाज में वह कहती है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है और वह उसे बचाने के लिए कहती है। वह उससे कहती है कि जो सही है वही करो। बैरो को उस पर दया आती है और वह उसे खोलना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि इस महिला पर भूत प्रेत है, तो वह रुक जाता है। लेकिन फिर दानव उसे फिर से चालाकी करता है और इस बार बैरो उसके पैर खोल देता है। अब ये देखकर फादर जेम्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं और इससे पहले कि बैरो कुछ समझ पाता, राक्षस खुद को छुड़ाकर उस पर हमला कर देता है और कहता है कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है। अब इससे पहले कि दानव उसे और कोई नुकसान पहुंचा सके, फादर जेम्स ने महिला को पकड़ लिया और दोनों खिड़की से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ये देखकर बैरो को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तभी महिला का पति कमरे में आता है और बैरो से पूछता है कि उसने क्या किया है। अगले दृश्य में हम बैरो को एक वैन में देखते हैं। उसे कैथोलिक पागलखाने ले जाया जा रहा था। वहाँ उसे एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहाँ चैपलिन डेविस उससे मिलने आता है। वह बैरो को बताता है कि उसके अनुरोध पर उसे जेल के बजाय यहाँ भेजा गया है। फिर वह उसे एक नोटिस देता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि वेटिकन ने एक पुजारी के रूप में उसकी स्थिति को रद्द कर दिया है और उसे बताया है कि वह बहुत जल्द सेवानिवृत्त होने वाला है और वह चाहता है कि वह चर्च समारोह में उसके साथ शामिल हो। दूसरी ओर हम मॉली हार्टले को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपना 24वां जन्मदिन मना रही है। वह इस बात का भी जश्न मना रही है कि वह उस फर्म की आधिकारिक भागीदार बन गई है जहां वह काम करती थी। तभी उसका एक दोस्त डैरिल की दोस्त लिडिया वहां आती है और मॉली उससे आकर्षित होकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। बाद में जब मॉली वॉशरूम में होती है, लिडिया और डैरिल भी वहां आते हैं और उसे कुछ नीली गोलियां देते हैं जिन्हें मॉली खा लेती है। इसके बाद वो फिर से डांस करने लगते हैं। मॉली के दोस्त उसे घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह उनकी बात नहीं मानती तो वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। फिर देर रात मॉली लिडिया और डैरिल के साथ घर आती है। अगली सुबह मॉली दरवाजे पर दस्तक सुनकर उठी और उसने 2 पुलिस अधिकारियों को दरवाजे पर खड़े देखा। उन्होंने उसे बताया कि उसके पड़ोसी ने बहुत अधिक शोर की शिकायत की थी। मॉली ने उन्हें बताया कि वह अपना जन्मदिन मना रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने उसके घर की तलाशी शुरू कर दी। उन्हें उन 2 दोस्तों की लाशें मिली। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान मॉली को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वह कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर आवाजें तेज हो जाती हैं, जिसके बाद वह कहती है कि ये उन्होंने नहीं बल्कि हमने किया है। जब महिला अधिकारी उसकी ओर बढ़ती है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है और अचानक मॉली की आवाज राक्षसी हो जाती है। दानव कहता है कि हम यहाँ हैं, जिसके बाद दृश्य बदल जाता है और हम मॉली को वैन में देखते हैं। उसे भी उसी कैथोलिक मानसिक चिकित्सालय में ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर हम बैरो और चैपलिन डेविस को चर्च में प्रार्थना करते हुए देखते हैं। डेविस ने उसे कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वह एक स्थानीय मदरसा में अध्यापन का आनंद उठाएगा और जब वे उसे इस स्थान के लिए छोड़ेंगे तो उसका भी उसके साथ ऐसा करने का स्वागत है। फिर वह वहां से चला जाता है और दीवार पर बना क्रॉस उल्टा हो जाता है, जिसे यहाँ देखकर बैरो हैरान रह जाता है। जब मॉली को रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाया जाता है तो वह उसे राक्षसी आवाज में उसके पूरे नाम जेनेट मैरी जोन्स से बुलाती है। जेनेट ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई हैं और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसे बहुत डरा देती हैं। अधिकता फिर उसे होश तब आता है जब एक अर्दली का फोन आता है और वह कहती है कि वह ठीक है, लेकिन तभी अचानक उसका चाय का कप फट जाता है और वह अर्दलियों से मॉली को ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब मॉली को उसकी कोठरी में ले जाया जा रहा होता है तो दालान में मौजूद सभी कैदी अजीब हरकतें करने लगते हैं। फिर रात में मॉली को अपनी कोठरी में खरोंचने और घुरघुराने की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसे महसूस हुआ कि नाली के छेद से कोई उसे बुला रहा है, तो वह उस छेद के पास लेटकर आवाजें सुनने लगती है और राक्षसी आवाज में कहती है कि हम मजबूत हो रहे हैं। अगले दृश्य में हम उसे बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं। तभी एक कीड़ा उस छेद से निकलकर मॉली की नाक में घुस जाता है और वह अचानक उठ जाती है। तभी उसके साथ कुछ अजीब घटित होने लगता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो समय के साथ तेज होती जाती हैं। अगले दिन लोरी उसके कक्ष में आती है और उससे कहती है कि वह उसके मूल्यांकन के लिए सप्ताह में कई बार उससे मिलेगी। लॉरी उससे कहती है कि उसे इसमें उसका समर्थन करना होगा, हालांकि वह उसकी काउंसलिंग अच्छे से कर सकती है। मॉली उसे बताती है कि वह पागल नहीं है, लेकिन वह भूतग्रस्त है, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकती। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह किससे निपट रही है। फिर अचानक लॉरी की फाइल हवा में उड़ जाती है, जिससे उसके सभी पन्ने बिखर जाते हैं। मॉली उसे बताती है कि जब वह हाई स्कूल में थी तो उसके पास उसके जैसा एक परामर्शदाता था और अब वह मर चुका है। यह सुनकर लोरी थोड़ा घबरा जाती है और वहां से बाहर आ जाती है। फिर वह मॉली के पिछले रिकॉर्ड की जांच करती है
जिसमें उसे पता चलता है कि मॉली के परामर्शदाता डॉ एमरसन और उसके प्रेमी जोसेफ का तंत्र मंत्र से संबंध था। मॉली के अपने पंथ से भाग जाने और नया जीवन शुरू करने के लिए मिशिगन चले जाने के तुरंत बाद वे दोनों एक विचित्र दोहरी आत्महत्या में मृत पाए गए। फिर वह लिडिया और डारो की तस्वीरें भी देखती है। आगे हम देखते हैं कि जेनेट हाथ में प्रार्थना कार्ड लेकर प्रार्थना पढ़ रही है और दूसरी ओर मॉली अपनी कोठरी में बैठी है। अचानक जेनेट के कार्ड में आग लग जाती है और वह डरते हुए कहती है कि मॉली ने यह किया है, वह उसे यहाँ ले आई है और उन्हें कुछ करने की जरूरत है। फिर जब अर्दली मॉली को देखने जाता है तो वह उसे अजीब नजरों से देखता है। अब अगले दिन लोरी मॉली से कहती है कि वह जादू टोना के बारे में जानना चाहती है और कहती है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है क्योंकि वह सबसे अच्छा चाहती है। लेकिन मॉली कुछ नहीं कहती और बहुत जोर से दहाड़ती है। फिर वह उस पर उल्टी करती है और उसे बताती है कि उसका मालिक नमस्ते कहता है। फिर वह बहुत जोर से चिल्लाती है और दृश्य बैरो पर केंद्रित हो जाता है जो चर्च में प्रार्थना पढ़ रहा है। मॉली इससे नाराज हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वह अपना सिर दीवार पर जोर जोर से मारने लगती है। अनियंत्रित रूप से डॉ लोरी को बुलाती है और वह देखती है कि सभी मरीज दीवार पर अपना सिर पीट रहे हैं। वह मॉली के पास जाती है जिसके सिर पर चोट लगी थी और वह उसे रुकने के लिए कहती है। फिर हमें अस्पताल के बाहर बहुत सारे कौवे दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे मॉली को कहीं ले जा रहे हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से गुर्रा रही है। उसकी आवाज सुनकर बैरो दरवाजे पर आता है और वह उसे घूरते हुए चली जाती है। मॉली को एक सुरक्षित कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां लोरी उससे बात करने आती है। वह उसे बताती है कि उसने उसकी केस फाइल पढ़ी है जिसके अनुसार उसने अपने 18वें जन्मदिन पर दावा किया था कि उस पर शैतान का साया था। उसका मानना था कि यह उसका पहला चरण था और उसने उद्धृत किया कि डॉ एमरसन ने उससे कहा था कि वह वही होगी जो शैतान को इस नश्वर कुंडल में वापस कर देगी। लोरी उससे पूछती है कि क्या यह सब सच है। फिर वह कहती है कि उसका मानना है कि उसके 18वें जन्मदिन पर उसका कब्जा एक गर्भावस्था की तरह है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसके 24वें वर्ष में समाप्त हो जाएगी। फिर वह उससे पूछती है कि इस कब्जे को 18 से 24 तक बढ़ने की आवश्यकता क्यों है, जिस पर मॉली कहती है क्योंकि यह सटीक रूप से 6 साल 6 महीने और 6 दिन है। लोरी का कहना है कि यह अवधि पूरी होने में अभी कुछ दिन बाकी है। तभी अचानक मॉली को कुछ होने लगता है और वह कुछ कहने की कोशिश करती है जिसे लॉरी समझ नहीं पाती है। फिर वह रुक जाती है और यह कहते हुए बेहोश हो जाती है कि वह आ रहा है। अचानक लोरी की घड़ी का शीशा टूट जाता है और उसकी कलाई पर चोट लग जाती है और उसे ध्यान आता है कि उसकी घड़ी वहीं अटक गई है। वह अपने कार्यालय में बैठती है और इसके बारे में सोचना शुरू करती है और निष्कर्ष निकालती है कि यह 6 घंटे 66 मिनट है। तभी एक कौवा उसके कमरे की खिड़की से टकराकर मर जाता है जिससे लोरी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बैरो प्रार्थना करने के बाद अपने कक्ष की ओर जा रहा होता है जब वह मॉली को उसे पुकारते हुए सुनता है। वह उससे मदद मांग रही है और तभी उसके हाथ से बाइबल गिर जाती है। फिर वह उसे कहती है कि जो सही है वही करो और वह देखता है कि उसकी घड़ी अटक गई है। 7-6 बजे वह बाइबल उठाता है और वहां से चला जाता है जिसके बाद मॉली हंसने लगती है। अगली सुबह जब लोरी मॉली के कमरे में गई तो उसने उसे छत से उल्टा लटका हुआ पाया। ये देखकर लोरी डर जाती है और उसके पास जाती है। तभी मॉली की आंख खुलती है और लोरी हवा में उड़ते हुए पीछे गिर जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी 2 अर्दली वहां आते हैं और मॉली को पकड़कर बिस्तर से बांधने लगते हैं। तभी राक्षस कहता है कि मैं आ रहा हूँ और बैरो अचानक अपने कमरे में जाग जाता है। इसके बाद लोरी बैरो के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अब पुजारी नहीं है। लॉरी उसे बताती है कि अस्पष्ट चीजें घटित हो रही हैं और बैरो उससे पूछता है कि क्या वे कहीं और बात कर सकते हैं। वे बाहर आते हैं जहां लोरी कहती है कि उसने पढ़ा है कि भूत भगाने के 2 प्रकार होते हैं, गंभीर और अनौपचारिक। एक गंभीर भूत प्रेत भगाने को चर्च द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, लेकिन एक अनौपचारिक भूत प्रेत भगाने का कार्य किसी आम आदमी द्वारा किया जा सकता है। तमाम मुकदमों और मीडिया के खराब ध्यान के बाद रोमन कैथोलिक चर्च अब पुजारियों को भूत भगाने का तरीका नहीं सिखाता। पिछले वर्ष तक उनके सहित पूरे अमेरिका में केवल 17 प्रशिक्षित ओंजा हैं और उन सभी 17 में केवल वही वास्तविक भूत प्रेत भगाने में शामिल रहा है। फिर वह कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इतना सब होने के बाद वह उसे यहाँ से छुड़वा लेगी। अचानक बैरो ने वहाँ बहुत सारे मरे हुए कौवों को देखा और लोरी ने बताया कि यह सब कल शाम को हुआ था। उस समय सारी घड़ियाओं और घड़ियाओं भी ठप्प पड़ी हुई थीं। फिर वे जेनेट को देखते हैं जो खिड़की के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि वह यहाँ है और उसका समय निकट है और वह हमें बचा लो कहकर वहाँ से कूद जाती है। बैरो फिर मॉली से बात करने जाता है जहाँ राक्षस ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। दानव बैरो से बात करना शुरू करता है जिस पर बैरो कहता है कि वह मॉली से बात करना चाहता है। बैरो राक्षस से उसका नाम पूछता है जिस पर वह उसे बाइबल की एक कविता बताता है। वह बाइबल का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर बैरो को बहकाने की कोशिश करता है। बैरो फिर कहता है कि वह मॉली से बात करना चाहता है जिस पर दानव पूछता है ताकि वह उसकी मदद कर सके जैसे उसने दूसरों की मदद करने की कोशिश की थी। फिर वह उस गर्भवती महिला के पति की आवाज में उससे बात करता है और कहता है कि वह एक असफल व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद मॉली सामान्य हो जाती है और उससे मदद मांगती है और फिर राक्षस फिर से हंसने लगता है। बैरो उसे बताता है कि मॉली उसकी सोच से कहीं अधिक मजबूत है और वह उसकी मदद करने जा रहा है। तभी राक्षस जोर से चिल्लाता है जिसे बैरो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह कमरे से बाहर आ जाता है। फिर वह लोरी से बात करता है जो उसे बताती है कि मॉली एक औसत छात्रा हुआ करती थी, लेकिन अपने 18वें जन्मदिन के बाद वह एक टॉपर बन गई और 24वें वर्ष तक वह फर्म में भागीदार बन गई, जैसे कि किसी ने उसकी मदद की हो। यह सब फिर अगले दिन
भालू डेविस से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। डेविस उसकी बात सुनता है और उसे मॉली की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे अपनी लिपिक पोशाक और भूत भगाने के लिए आवश्यक वस्तुएं सौंपता है। अब बैरो भूत भगाने के लिए तैयार हो जाता है और मॉली के कमरे के बाहर पवित्र जल छिड़कता है। फिर वह अंदर जाता है और कमरे में पवित्र जल छिड़कना शुरू कर देता है, जिससे राक्षस को परेशानी होती है। झाड़ फूंक शुरू करने से पहले वह उस पर पवित्र जल भी छिड़कता है और फिर अनुष्ठान पढ़ना शुरू करता है। दानव उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन बैरो भूत भगाने का काम जारी रखता है। और फिर दानव एक गर्भवती महिला बनकर बैरो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन बैरो उससे कहता है कि वह उसे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकता। झाड़ फूंक जारी रखते हुए वह राक्षस के चेहरे पर क्रॉस लगाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस अचानक उसका हाथ काट लेता है। बैरो किसी तरह अपना हाथ उससे छुड़ाता है और तभी देखता है कि मॉली के माथे पर कुछ चिन्ह बन रहे हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वह फिर से भूत भगाने का काम जारी रखता है और उसके चेहरे पर क्रॉस लगा देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और राक्षस उसके चेहरे पर खून थूक देता है। गुस्से में बैरो अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम जाता है और अपने हाथ पर पट्टी बांधता है। और जब वह खिड़की से नीचे देखता है तो वहाँ कुछ लोग खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर वह मॉली के कमरे में वापस जाता है और उस पर पवित्र जल छिड़कते हुए भूत भगाने की क्रिया जारी रखने की तैयारी करता है। वह राक्षस से मॉली के शरीर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस बार राक्षस बहुत क्रोधित हो जाता है और उसका सामान नीचे फेंकने लगता है। फिर वह बैरो का गला दबाने लगता है और साथ ही बल्ला जमीन से उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैरो ने दीवार से क्रॉस निकाल लिया और भूत भगाने का काम जारी रखा। तभी राक्षस दहाड़ कर कहता है, मैं यही हूँ। ये देखते ही बैरो कमरे से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद लॉरी उसके पास आती है और कहती है कि वह ऐसा कर सकता है, उसे बस खुद पर और मॉली पर विश्वास करना होगा। अब अगले दिन जब बैरो झाड़ फूंक के लिए जाता है तो राक्षस उसे बताता है कि आज वह दिन है, 6 साल 6 महीने और 6 दिन। मॉली उसकी आत्मा से गर्भवती हो गई। बैरो उसे कोचन दिखाता है और पूछता है कि क्या वह जानता है कि यह क्या है, लेकिन राक्षस बाइबल की आयतें पढ़ने लगता है और बैरो कहता है कि अब वह ईसा मसीह की शक्ति से उसे मॉली से निकालकर सुअरों में भेज देगा। बैरो उसके पास आता है और संस्कार पढ़ना शुरू करता है और उससे मॉली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब वह खुद को आजाद कर लेता है और हवा में उड़ने लगता है, लेकिन फिर उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं जो कोचन बॉक्स के अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद मॉली बिस्तर पर गिर जाती है और बैरो उस बक्से को बंद कर देता है, जिसे वह पवित्र जल से भरे एक कंटेनर में रखता है। फिर वह मॉली के पास जाता है और उसकी जांच करता है और उसे कमरे से बाहर लाता है और वह सामान्य दिखती है। अब अगले दिन बैरो मॉली से मिलने जाता है, जो उसे धन्यवाद देती है, लेकिन जब वह वापस जा रहा था तो उसने देखा कि सभी मरीज उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, जो उसे बहुत अजीब लगा। यहाँ मॉली ने यह भी नोटिस किया कि वार्ड में मरीज उसे घूर रहे हैं। बैरो कंटेनर को डेविस को लौटा देता है, जो उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने तहखाने में रख देता है। बैरो ने सैटेनिज्म पर डेविस की किताब पर गौर किया और बताया कि कैसे भूत भगाने के दौरान COVID पर लिखे अक्षर मॉली के माथे पर लिखे अक्षरों से मेल खाते हैं। डेविस इसे लेविथान के रूप में समझाते हैं, शैतानी बाइबल की चौथी किताब जो बताती है कि एंटी क्रिस्ट का जन्म शैतान की माँ या उस व्यक्ति पर किए गए सबसे बुरे और प्रतिबद्ध मात्रघात के बाद होगा। शरीर का उपयोग शैतान को सहने के लिए किया जाता था। बैरो बॉक्स देखने की मांग करता है, लेकिन कंटेनर खोलने पर उसे पता चलता है कि बॉक्स को एक बड़े पत्थर से बदल दिया गया है। तभी डेविस ने बैरो को मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। बैरो अस्पताल में एक बंद कमरे में जागता है, जहां वह अन्य मृत रोगियों से भरे अपने बगल के कमरे में एक मरीज को आत्महत्या करते हुए देखता है। तभी लोरी बाहर से आती है और देखती है कि पूरा अस्पताल खाली है। वह अपना मोबाइल लेने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहां अचानक फोन बजता है। कोई फोन पर कहता है कि वह यहाँ आ रहा है। लोरी के पास एक अर्दली आता है, लेकिन वह देखती है कि वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर एक अर्दली बंदूक लहराता हुआ आता है और बैरो को उसके जन्म का गवाह बनने के लिए अपने साथ आने का आदेश देता है। डेविस उस तहखाने में अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है, जहां मॉली को बलि के लिए लाया गया था। उस अनुष्ठान को देखने के लिए शैतानी पंथ के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे। इधर अर्दली लोरी को एक वार्ड में ले जाता है, जहां सभी लोग मर चुके थे, और वह उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोरी उस पर कैंची मारकर खुद को बचा लेती है। तभी वह देखती है कि एक अर्दली बैरो को कहीं ले जा रहा है। बैरो और अर्दली भूमिगत कमरे में पहुंचते हैं, जहां डेविस उससे कहता है कि उसे इस अनुष्ठान का गवाह बनना चाहिए, क्योंकि वह शैतान को इस दुनिया में लाया है। वह शैतान का पिता है, क्योंकि उसने ही एक अपवित्र अनुष्ठान के माध्यम से शैतान को निकाला था। इससे पहले कि वह मॉली को मार सके, लॉरी ने डेविस के पेट में चाकू घोंप दिया, बक्सा गिरा दिया और कीड़े छोड़ दिए, जिससे ध्यान भटक गया। जैसे ही मॉली ने डेविस को चाकू मारा, बैरो, लोरी और मॉली भाग निकले, जबकि कई प्रतिभागी कीड़ों द्वारा मारे जाते हैं। बैरो ने मॉली को आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया है। इस बीच एक कीड़ा चलती स्कूल बस में उड़ जाता है, जहां वह बस के पीछे एक बहिष्कृत लड़की के पास पहुंचता है। जैसे ही स्क्रीन काली हो जाती है, ये उसके कान की ओर बढ़ता है